नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। आम आदमी पार्टी जिस तरह से देश में अपना कद बढ़ा रही है, या अपनी ही बात को सुधारते हुए कहना चाहूंगा कि आम लोग जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ा रहे हैं, उसने सभी को हैरान करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि तमाम बड़े बड़े पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में लगा हुआ है, आज उसका भी इंटरेस्ट, आकर्षण देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी में। आज इसी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम कि आखिर ऐसा क्यों है। एक बड़े जन आंदोलन से शुरू होकर के सियासी सफर शुरू करने के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनावों में परिणाम जो आए हैं, शानदार प्रदर्शन के पड़ाव को पार करने के बाद आम आदमी पार्टी के जनाधार में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग काफी तेजी के साथ, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ये गति काफी बढ़ गई है। लोग पूरी तरह से, काफी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं, जिसने देश के तमाम सियासी दिग्गजों को परेशान कर रखा है। तमाम सियासी दलों को उनके भविष्य को लेकर के चिंता हो रही है। राजनीति की अच्छाई या बुराई, नेताओं की कथनी और करनी, आम आदमी की सोच और जरूरत को कुछ पल के लिए अगर जहन से उतार कर सिर्फ किसी मुकाम या लक्ष्य को हासिल करने की बात करें, किसी नई शुरुआत की बात करें, और जिक्र आम आदमी पार्टी का हो, जिसमें यह भी तौलना ना हो कि उसका लक्ष्य क्या है, पार्टी का देश की जरूरतों और आम आदमी के जज्बातों से कितना सरोकार है, और सिर्फ ये देखें कि पार्टी ने एक लक्ष्य के लिए एक राह पकड़कर चलना शुरू किया, तो बरबस ही दिलो दिमाग में ये चंद लाइनें आ जाती हैं। मैं अकेला ही चला था राहे मंजिल पर, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी ने देश की सियासत में आज अपनी जगह बनाई है, और लगातार लोगों की ना जाने कौन सी उत्सुकता इसकी ओर लोगों को खींचे ला रही है, उससे आज देश के तमाम राजनीतिक दिग्गज सकते में हैं कि अगर इस पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ इसी अंदाज में यूं ही बढ़ता गया, तो बड़े बड़ों के लंबे सियासी करियर का अंत काफी निराशाजनक होगा। राजनीति के नाम पर जिन पार्टियों का ख्याल जहन में उतरता था, उनके हश्र की चिंता उन पार्टियों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सच है कि 2 हाथों के सहारे उठे इसके झंडे को अब कई हाथ सहारा दे रहे हैं, और जिस तेजी के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं, वो खुद में हैरान करने वाला है कि देश में कोई राजनीतिक दल इतनी तेजी से लोगों में अपने प्रति इतना विश्वास कैसे पैदा कर रहा है, और उम्मीदों की डोर से बांधकर लोगों को अपने साथ ला रहा है। जबकि देश में ये देखा जाता रहा है कि लोग किसी को तब तक ही उसके खास कामों के लिए तवज्जो देते हैं जब तक कि वो राजनीति से दूर रहता है। राजनीति में आने के बाद बड़े बड़ों को चुनावी वायदों जैसा ही माना जाने लगता है, जो हमारे देश में कम ही पूरे हो पाते हैं। एक अविश्वास सियासी पार्टियों और राजनेताओं को लेकर लोगों में देखने को मिलता है, जिसके बीच अक्सर नई नई पार्टियां और लोग आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लोग उनकी ओर ठीक से देखते भी नहीं। फिर भी कोई पार्टी इतने कम समय में अगर दिग्गजों को पीछे छोड़कर आगे निकल रही है, तो ये वाकई एक मिसाल है। और सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या खास है आम आदमी पार्टी में? इनके वादों में इतना प्रभाव क्यों है? इन पर लोगों की नजर इतनी क्यों है? क्या देश में एक बदलाव की चाहत लंबे समय से पनप रही थी, जो चाहत विकल्प के अभाव में निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी? और अगर विकल्प सामने आया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। विकल्प वाली बात कुछ गले भी उतरती है। शायद एक कवि विनोद तिवारी के शब्दों में लोगों को आम आदमी पार्टी से संदेश मिलता है कि कह दो धन से, बल से, शोहरत हासिल करने वालों से
नवयुग का इतिहास लिखेंगे बाकी लोग कुदालों से। बड़ी बड़ी चीजों के दावेदार बन गए बड़े बड़े। जूझ रहा है आम आदमी अब तक आम सवालों से। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो तेजी से आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता तमाम राजनीतिक दिग्गजों के लिए भी चिंता का विषय है और आम आदमी पार्टी का इसे करिश्मा ही कहेंगे, जिस तरह से लोग लगातार उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। चर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर के शर्मा साहब जुड़ेंगे। आर के शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। शर्मा साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आधार बढ़ता जा रहा है, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, आखिर आकर्षण के पीछे वजह क्या है? मिश्रा जी, जी प्रारंभिक चीज पे अगर हम गौर करें जी तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल आम पार्टी का गठन किया और जिस तरीके से एक मंच के माध्यम से वो एक पार्टी स्तर तक उतरे, जी ये एक, मैं इस बात को मानूंगा कि अरविंद केजरीवाल की एक बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति हो सकती है। आप शुरुआत देखिए कि उनको कहां से माइलेज मिलनी शुरू हुई कि वो आरटीआई वाला मामला जो आया, उसके बाद में अन्ना से जुड़े। जी अन्ना से जुड़ने के बाद में फिर उनको एक मंच मिल गया और जहां से उनको एक्सपोजर मिला। बिल्कुल एक्सपोजर मिलने के बाद में लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई और जब उनको लगा कि अब लोग अरविंद केजरीवाल नाम से वाकिफ हैं, तो क्यों ना इसका एक राजनीतिक लाभ उठाया जाए। बिल्कुल देखिए, आप सत्ता से बाहर रहते हुए परिवर्तन नहीं ला सकते। जी आप लोगों की सोच बदल सकते हैं, लेकिन उस सोच को क्रियान्वयन आप नहीं करवा सकते। उस क्रियान्वयन के लिए आपको राजनीति का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। जी और उन्होंने शायद अन्ना जी के मना करने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टी गठन की और उन्होंने कार्य शुरू किया। बिल्कुल तो ऑलरेडी उनको सफलता जो मिली, उनके पीछे दो कारण तो ऑलरेडी थे, एक्सपोजर था और अवेयरनेस थी। वो दोनों उनको मिली। बिल्कुल और मुद्दा जो उन्होंने चुना वो जो दिल्ली, देखिए उस समय आप एक चीज गौर कीजिएगा कि आज हम कभी कभी एक बात सोचते हैं कि क्या आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे माइलेज ले पाएगी। बिल्कुल लेकिन आप सोचिए कि आज तक जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं वो भ्रष्टाचार का था, जी लोकपाल का था, जो कि अन्ना जी द्वारा मूल रूप से उठाया गया था। उसके बाद में दिल्ली की जो बिजली और पानी वाली समस्याएं थी, जी जिससे हर इंसान वहां का जुड़ा हुआ था, तो उनको एक अच्छी माइलेज मिली। और जिस तरीके से एक आम आदमी की तरीके से उन्होंने चीजों को चलाया, लो प्रोफाइल में रह के लिए चीजों को चलाया, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को क्लिक की और लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल शर्मा जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और साथ में दर्शकों को कुछ प्लेट्स के जरिए दिखाएंगे कि कौन से वो नए नाम, बड़े नाम हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते रहे हैं। इन प्लेट्स के जरिए आपको दिखाएंगे। मीरा सान्याल, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व अध्यक्ष मीरा सान्याल लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। मीरा ने दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी आवेदन किया हुआ है। बात अगर करें आदर्श शास्त्री की, तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री भी टीम केजरीवाल का अब हिस्सा बन चुके हैं। आदर्श एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में प्रमुख पद पर काम कर रहे थे और बड़ी सैलरी भी ले रहे थे। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी में आने का उन्होंने फैसला किया। वी बालाकृष्णन, आईटी कंपनी इंफोसिस के बोर्ड मेंबर वी बालाकृष्णन भी आम आदमी पार्टी के सदस्य अब बन गए हैं। बालाकृष्णन को इंफोसिस के संभावित सीईओ के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना ज्यादा बेहतर समझा। अलका लांबा दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अलका लांबा ने कांग्रेस से अपना 20 साल पुराना नाता तोड़ा और आप का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी का दामन अलका लांबा ने भी थाम लिया।
कमाल फारूकी की बात करें, लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहनने वाले कमाल फारूकी को भी आम आदमी पार्टी में खासी अच्छाइयां नजर आती हैं। कई बार इसकी चर्चा होती है कि समाजवादी पार्टी में रहते के नेता रहे बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की तारीफें क्यों की जाती हैं कमाल फारूकी की तरफ से। वहीं कानू कलसारिया की बात करें, गुजरात में भी मशहूर समाजसेवी और बीजेपी के पूर्व एमएलए कानू कलसारिया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है, दामन थाम लिया है। संजय निरुपम की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम भी आपके तर्ज पर महाराष्ट्र में बिजली दरें कम करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने तक की चेतावनी दी है। यह दिखाता है आम आदमी पार्टी के प्रति किस तरह से लोग आकर्षित हो रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद 4 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। दिल्ली के परिणामों ने खासा असर दिखाया। 1,05,000 लोग ऑनलाइन सदस्य बने आम आदमी पार्टी के। पार्टी को मिलने वाले चंदे में भी तेजी के साथ उछाल आया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद ये उछाल देखा गया है। 1 जनवरी को रिकॉर्ड 38 लाख रुपए का चंदा आम आदमी पार्टी को मिला। वहीं 31 दिसंबर 2013 तक पार्टी को बतौर चंदा 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल हो चुके थे। ये पिछले साल यानी कि 2013 के 31 दिसंबर तक का हिसाब किताब था। दिल्ली के नतीजे आने के बाद पार्टी को पहले रोज औसतन 7 लाख रुपए चंदे के तौर पर मिलते थे और दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद रोजाना ये 17.5 लाख रुपए के करीब हो गए हैं। उससे ज्यादा ये बढ़ते भी जा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों ने खासा असर डाला। शर्मा साहब, दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा, उसके बाद लोगों का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जहां पर अच्छी सैलरी पा रहे हैं, अच्छा उनका करियर है, फ्यूचर है, उन सबको छोड़ करके आम आदमी पार्टी की तरफ आखिर यह आकर्षण उनका बन रहा है। क्यों अपनी बड़ी अच्छी नौकरियों को छोड़ करके आपसे जुड़ना लोग चाहते हैं? मिश्रा जी, इस चीज को आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें जी तो एक बात समझ में आती है जी। ये जितने भी लोग अभी हम लोग दिखा रहे थे जी कि कोई किसी एप्पल कंपनी का सीईओ है, कोई इन्फोसिस से आया है, बिल्कुल, कोई उद्योगपति है, जो भी है, कहीं ना कहीं जब किसी आदमी के पास में पैसा हो जाता है तो उसके बाद में फिर उसको पावर भी चाहिए होती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो उनको लगा कि कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में तो हमें माइलेज और स्थान मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, पहले से ही दिग्गज बैठे हुए पहले से ही दिग्गज बैठे हैं, हमारी दाल मठाधीश बैठे हुए हैं, बिल्कुल, जो जगह नहीं बनाने देंगे। और ये एक अभी शुरुआती पार्टी है और इसमें बहुत इस तरीके के लोग नहीं जुड़े तो हमारा काम वहां जम सकता है, हमें स्थान मिल सकता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, जब कोई नई चीज शुरुआत होती है और शुरू में ही जब वो चल निकलती है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। बिल्कुल, तो एक मार्केटिंग फंडा है। अब दूसरा ये समझिए कि ये जो चंदे मिल रहे हैं और आम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तरीके के लोग आ रहे हैं, समर्थकों की संख्या ज्यादा हो गई है, बहुत सारी हरियाणा में भी भागदौड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं। मैंने कल टीवी देख रहा था तो देखा कलकत्ते में भी एक वो क्या बलात्कार वाला मामला था, उसने आप पार्टी वाले वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग जुड़े। लेकिन अब असली देखिए, अभी ये ग्रोविंग स्टेज पे है, बिल्कुल, लेकिन पार्टी को अरविंद केजरीवाल किस तरीके से स्थापित कर पाते हैं, अभी मैं नहीं मानता कि आप पार्टी स्थापित हुई है। ये ग्रोविंग स्टेज पे है, अभी ग्रो कर रही है। ये कहां स्थापित होगी उसके बाद में हम ठीक तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आप पार्टी का राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे क्या स्थान बनता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक महत्वाकांक्षा के साथ लोग की शक्ति भी, ताकत भी, अधिकार भी मिल पाएंगे। इस वजह से एक राजनीतिक दल से जुड़ा जाए, एक विकल्प के तौर पर लोग इसका चुनाव कर रहे हैं। आपने इस बात का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है फिलहाल कि वो ना पीछे जा सकती है
दाएं बाएं भी खतरा है, सीधे चलना है लेकिन रास्ता बहुत पतला है, थोड़ा सा भी डगमगाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और क्योंकि सोच से जुड़ा हुआ मामला है, उनके विचारों में, सोच में लोग विश्वास जता रहे हैं, और अगर इस सोच के साथ उनके साथ लोग जुड़ेंगे तो क्या उनके लिए खतरा नहीं पैदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जी। बेसिकली डेमोक्रेसी, गणतंत्र जी कहीं न कहीं बहुत क्रूर शब्दों में जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं जी, वो कहते हैं कि भी गणतंत्र भीड़ का राज्य है। बिल्कुल। और भीड़, मैं समझता हूं कि भीड़ सोचती नहीं, भीड़ देखती है। एक आदमी को सड़क पे 2 आदमी मार रहे हैं, जी, ठीक है, तो जो भी मिला उसको मारने लगा। अरे भाई क्यों मार रहे थे? बोला पता नहीं, वो मार रहा था। तो ये एक भीड़वादी जो चाल है, हाँ, ये अभी इसको कुछ समय लगेगा। जब भीड़ छटेगी तब आपको असली चीजें नजर आएंगी कि पार्टी कहां है, पार्टी की सोच। देखिए, आज मैं एक आपको बात बताता हूं। अरविंद केजरीवाल की आज तक की जो रणनीति है, आज तक की जो राजनीतिक पॉलिसीज हैं, राजनीतिक जो मुद्दे रहे, वो तो है। बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि लोकपाल का, वो अन्ना जी ने उठाया था, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा मुद्दा इन्होंने जो आरटीआई से, जहां से इनकी पहचान बनी जी, लेकिन अभी तक पिछले चुनाव में जो उन्होंने विजय हासिल की, वो दिल्ली में बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर रही। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे आज तक अरविंद केजरीवाल मेरे विचार से अपनी कोई ऐसी सोच, पुख्ता सोच स्पष्ट कर पाए हों, ऐसे कुछ मुद्दे रख पाए हों, मुझे कहीं नहीं लगता। लेकिन ये जो लोगों का जुड़ाव उनके साथ बढ़ता जा रहा है, क्या ये इन्हें फायदा नहीं देगा? मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे देश से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और दिल्ली में जीत के बाद ये काफी तेजी से सामने आया है। मैंने कहा ना मिश्रा जी, भीड़वाद है जी, आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो ये चीज हो रही है। लेकिन 6 महीने गुजर जाने दीजिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल जी की सोच, राज्य स्तरीय मुद्दों पे केंद्रीय इनकी सोच, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे केजरीवाल जी की सोच बहुत कुछ माने रखेगी। तो ये भीड़ आप देखें, अभी क्या था कि जिनको कहीं स्थान नहीं मिला। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ, मुझे, मेरे घर में 10 मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे स्थान नहीं मिल पाता। मैं कोई ऐसा घर तलाशूंगा जहां पे कोई पढ़ा लिखा ना हो, अंधों में काना राजा। तो मैं ये समझता हूं, और ये जो लोग कह रहे हैं अफसर आ गए, डिफरेंट कार्य क्षेत्रों से लोग निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग स्थान तलाश कर रहे थे और उनको ये सुलभ लगा। जी, ये मेरी सोच है। तो नहीं, क्या इस बात का भी फायदा मिला कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल जो हमेशा देश में राज करते आए और उसके बाद यहां का देश का आदमी, देश का वोटर बदलाव चाहता था, बदलाव की इस आंधी में उनको अरविंद केजरीवाल जैसा विकल्प मिला, भले ही उन्होंने दिल्ली में अभी चुनाव लड़ा, और इस विकल्प को उन्होंने तत्काल पकड़ भी लिया। यह सही बात है जी, कि यहां पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यही थे, तीसरा कोई विकल्प बीच में कुछ दूसरे दलों ने मिलकर बनाने की, तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया था, वो असफल रहा। और येन केन प्रकारेण भाजपा हो, जी, यूपीए हो, जी, कांग्रेस हो, सबकी राजनीतिक कार्य प्रणाली एक ही तरीके की रही। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं आज तक यही बात कहता रहा हूं कि ही केम टू द पब्लिक विद ए यूनिक यूएसपी। एक लाइन से, एक पारंपरिक राजनीतिक कार्यशैली और सोच से हटकर वो एक सोच लेके आए, तो लोगों ने स्वीकार कर ली। अब देखा कि ये आदमी इजीली एसेसिबल है, आप इस तक पहुंच सकते हो। आज इस तरीके के राजनीति में हमारे नेतागण जिस तरीके से लक-तक गाड़ियां, झंडी, बत्ती और दूसरी शोशेबाजियां जिस तरीके से, तो आम आदमी ये समझता है कि ये मेरे तबके से कहीं दूर हटके। बिल्कुल। लेकिन ये एक जनता के बीच में बैठ के, एक जनता की एक आम आदमी की पर्सनालिटी, आम आदमी का सब पहराव, आम आदमी की सी वो मारुति गाड़ी, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को लगा कि ये हमारे ही लेवल का आदमी। बिल्कुल। समय चूंकि सीमित है, आखिरी शब्दों में चर्चा के ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या ये आम आदमी पार्टी के साथ जिस गति के साथ, जिस तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं जी, और इसको समर्थन मिलता जा रहा है लोगों का, भले ही अपना करियर, अपना भविष्य उसमें तलाश रहे हो, भले ही अपना कल्याण और अपना विश्वास कर रहे हो आम आदमी पार्टी के दावों में, उनके वादों में, लेकिन इन सब के बावजूद ये एक बहुत बड़ी चुनौती
केंद्र स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम बड़े दलों के लिए है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग इस पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं जी बिल्कुल, तो अवश्य खतरा तो है, क्योंकि गणतंत्र तो लोगों के साथ में ही है जी, और जहां लोग होंगे वहां गणतंत्र होगा जी, तो वोट परसेंटेज भी प्रभावित होगी जी। तो खतरा तो दोनों पार्टियों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो अब ये चीज है कि अब किस तरीके से अगला ऊंट करवट बैठता है कि अरविंद केजरीवाल इस बढ़ते हुए जन सैलाब के समर्थन को किस तरीके से इनकैश कर पाते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, ये आने वाले कंट्रोल करना भी यहां पर बहुत जरूरी होगा। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, वो अन्य दलों के लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये चुनौतियां उन्हें भारी पड़ सकती हैं। कांग्रेस का उदाहरण यहां पर सब लोग लेते हैं। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, सीधे सीधे कारण कांग्रेस भी स्वीकार करती है कि यह नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है। और इसके बाद अब ये चुनौतियां अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी आम आदमी पार्टी का जनाधार इसी तरह से बढ़ता रहा, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये तमाम बड़े दलों के लिए और तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, जिससे तमाम राजनीतिक दल बेहद परेशान भी हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।